बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जो है आप सब के नेक अमाल में बरकत अता फ़रमाए, नेक कामों में जो है वो बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फ़रमाए और हम सब को जो है वो नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए ज़्यादा से ज़्यादा। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। और टॉपिक की जानिब जाने से पहले मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की हर वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। दूसरी बात कि मेरी जो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगे या फिर जो है वो उसमें इस तरह का हो कि वाकई ही कोई बात है करने वाली या फिर जो आपको अट्रैक्ट करे तो उस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की जानिब कि नमाज़ों के तिब्बी असरात क्या हैं, यानी कि हमारे जिस्मानी और हमारे इर्द गिर्द नमाज़ों के क्या असरात पड़ते हैं हम पे, हमारे माहौल पे। तो सबसे तो अव्वल हमारे पास आती है नमाज फ़जर कि नमाज फ़जर के वक़्त सोते रहने से माशरती हम आहंगी पर असर पड़ता है, क्योंकि इज्साम जो है यानी कि तमाम कायनात की नेलगी ताकत से जो है वो महरूम हो जाते हैं जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता। इसके बाद नमाज ना पढ़ने से, फ़जर की नमाज ना पढ़ने से रिज़्क़ में कमी आती है और बेबरकती भी आती है। फ़जर की नमाज ना पढ़ने वाले बंदे के चेहरे से नूर जो है वो छीन लिया जाता है, यानी उसका चेहरा जो है वो बेरौनक हो जाता है। वो इसी शशोपंज में रहता है कि मैं जो है वो ख़ूबसूरत नहीं लग रहा, या फिर ये तो सुना ही होगा कि नमाज फ़जर अदा करने वाला बंदा जो है वो उसके चेहरे पे नूर आ जाता है। लिहाजा मुसलसल फ़जर क़ज़ा करने वाला शख्स भी इन्हीं लोगों में शामिल होता है कि जिसके रिज़्क़ में जो है कमी कर दी जाती है और उसके चेहरे से जो है वो नूर, खूबसूरती जो है वो छीन ली जाती है। इसके बाद आती है नमाज ज़हर। वो लोग जो मुसलसल नमाज ज़हर छोड़ते हैं वो बदमिजाजी और बदहज़मी से दो चार हो जाते हैं। इस वक्त कायनात जर्द हो जाती है और मैदा और निज़ाम पर असर अंदाज होती है। इस वक्त जो बंदा अपनी नमाज ज़ोहर छोड़ता है उस पर रोज़ी जो है वो तंग कर दी जाती है, उस पर जो है वो उसके जो है रिज़्क़ के जो वसाइल हैं उस पे जो है वो तंग कर दिए जाते हैं। उससे वो परेशानी में मुब्तला रहता है कि मैं ये अपने अखराजात जो है वो किस तरह पूरे करूं, अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो किस तरह अफोर्ड करूं। ये चीज़ें जो है वो बड़ी मैटर करती हैं कि नमाज ज़ोहर छोड़ने वाला बंदा जो है वो एक तो उसमें जिस्मानी लिहाज से भी जो है वो बदमिजाजी आती है, बदहज़मी होती है, और दूसरा ये कि उस पर रोज़ी के जो है उसकी जो है कारोबार के जो है उस पर तंग कर दिया जाता है। इसके बाद है नमाज असर। अक्सर नमाज असर छोड़ने वालों की तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो कम हो जाती हैं और असर के वक़्त सोने वालों का जहन जो है वो कमज़ोर हो जाता है और औलाद भी कुंद जहन पैदा होती है। कायनात अपना रंग बदल कर नारंगी हो जाती है और ये पूरे निज़ाम तौलीद पर असर अंदाज होती है। यानी कि ये औलाद से जो है वो रेलिवेंट है कि आप जो बंदा नमाज असर छोड़ेगा उसके जहन जो है वो कमज़ोर हो जाता है, उसके जहन इतना का कमज़ोर हो जाता है कि वो अपने फ़ैसले, अपने मसाइल जो है वो हल नहीं कर पाता। उसकी औलाद भी फिर आगे से उसी तरह की ही होती है। उसके बाद है नमाज मगरिब के वक़्त सूरज की शुआएं सुर्ख हो जाती हैं, जिन्नात और इब्लीस की ताकत जो है वो अरूज पर होती है। सब काम छोड़कर पहले मगरिब की नमाज अदा करनी चाहिए। इस वक्त सोने वालों की कम औलाद होती है या होती ही नहीं, और अगर हो जाए तो नाफरमान होती है। तो देखें आप कि मगरिब के टाइम जो है वो जिन्नात वगैरह जो है वो अरूज पर होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उस वक़्त इन सब से जो है वो पनाह मांगे, अल्लाह ताला की बारगाह में हम जाएं और अल्लाह ताला से दुआ तलब करें। इस तरह जो है
اولاد بھی ہماری جو ہے وہ تاکہ فرما بردار رہے ہماری، اور اس ٹائم جو ہے بچوں کو اور بلکہ خود بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ ابھی میں نے بتایا کہ جنات اور ابلیس اور شیطانی طاقتوں کا جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے نماز عشاء۔ نماز عشاء چھوڑنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کائنات نیلگی ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے اور ہمارے دماغ اور نظام اعصاب پر اثر کرتی ہے، نیند میں بے سکونی اور برے خواب آتے ہیں، جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ کہ مغرب کے عشاء کی نماز چھوڑنے والا بندہ جو ہے وہ اس کو نیند جو ہے وہ ٹھیک نہیں آتی۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم مسلسل گناہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اس قدر اپنے گناہوں سے بیزار ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ جائیں، ہم اپنا سارا غبار نکالیں یا پھر رو رو کے پھوٹ کے روئیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی مغفرت کریں، اسے توبہ کریں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو جس وقت ہم یہ کام گناہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس وقت فیل نہیں ہوتا، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے اوپر بعد پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ عشاء کی نماز چھوڑنے والا بندہ جو ہے وہ اس کی قبر بھی جو ہے وہ تنگ کر دی جاتی ہے، یعنی کہ ظاہری بات ہے بندہ جو ہے وہ اس ٹائم نیند کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ جب قبر میں اترتا ہے تو اس کی قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے کہ یہ بندہ عشاء کی نماز چھوڑتا تھا۔ تو قبر کی کشادگی کے لیے بھی ہمیں عشاء کی جو ہے نماز ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری الزما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسندیدہ نماز عشاء تھی۔ اور ویسے تو کیونکہ وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو تھے وہ قیام کرتے تھے، ان کی کیا ہی ایسی خوبصورت ادائیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات ان کے لیے بنا دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کے جو ہے نقش قدم پر چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائے، ہماری اولاد کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہماری آخرت بھی جو ہے وہ آسان فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور شیئر کرنے سے پہلے جو ہے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمیں جو ہے برے کاموں سے دور رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔